हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 6 ऑफ न्यूक्लियाई। बेटा इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान से सुनना। आपको पता है कि अगर मान लो आपके पास एक सैंपल है, इस सैंपल में t इक्वल टू 0 पर n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, टाइम के साथ साथ ये डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट होगा तो कम होगा, कम होगा, कम होगा। मान लो ये एन नॉट अपने का आधा डिसइंटीग्रेट हो गया, तो बचा कितना? हाफ बचा। डिसइंटीग्रेट होते होते क्या है? हाफ बचा। एन नॉट अपॉन 2 नंबर ऑफ नेट एटम लेफ्ट, है ना। तो एन नॉट अपॉन 2 जो एटम यहाँ पर बचे हैं, तो यहाँ तक आने में जो टाइम लगा होगा उसे क्या बोलेंगे? टी हाफ। दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब वो टाइम जिस टाइम पर पूरा का पूरा सब्सटेंस अपने का आधा रह जाता है, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है ना। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी बात है, हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन है n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, तो आपने कहा कि ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट कि हाफ लाइफ टाइम में कितने नंबर ऑफ एटम बचते हैं। तो आपने कहा कि जब टी को हमने क्या कर दिया? टी हाफ कर दिया। देखो नोटेशन हमने क्या है, या तो टी लोगे या तो टी हाफ। सफिक्स में हमने 1/2 किया हुआ है, ये t/2 नहीं, t 1/2 किया, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये नोटेशन है। तो आपने कहा कि जब टी कितना हुआ, जब टाइम कितना हुआ, टी हाफ हुआ, हाफ लाइफ टाइम के बराबर है, तो उस टाइम पर जो हमारा नंबर ऑफ एटम लेफ्ट होगा ना, एक्टिव होगा, वो एन नॉट अपॉन 2 होगा, आधा रह जाएगा। तो इस सारी वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो एन के प्लेस पे क्या लिखोगे? एन नॉट अपॉन 2 लिखोगे। और कितने टाइम में? जहाँ पर टाइम टी वहाँ पर टी हाफ लिखोगे, तो वहाँ से टी हाफ कैलकुलेट कर लोगे। एन नॉट से एन नॉट कट गया, 1/2 आ गया, इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी हाफ आ गया आपका, है ना बेटा जी। अब आपको पता है कि इस अगर माइनस वाले को टर्म को नीचे लेके, अगर पूरा का पूरा नीचे लेके आएंगे तो इसे प्लस कर देंगे ना। 1/2 जो कहते हो इज इक्वल टू 1/e पावर प्लस लैम्डा टी हाफ हो जाएगा, क्योंकि नीचे आया ना, ये 1 कर दिया इसको, ऐसा टर्म हो गया। अब हमने क्या किया? 2 को ऊपर ले गए तो इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर ई पावर लैम्डा टी हाफ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये भी जो ऊपर जा रहा है ना, जा रहा है। अगर दोनों को आप ऊपर लेके जा रहे हो, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, तो यहाँ आ जाएगा ई पावर प्लस लैम्डा टी हाफ हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बात तो ही लिखा हमने है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर x इज इक्वल टू ई पावर m है, ई पावर m है, तो आप क्या लिखोगे इसको? तो ये आप लिखो, इसे लिख सकते हो log x इक्वल टू m, ठीक है ना। इसको मैंने बताया था आपको अभी पहले। log x इक्वल टू अगर m है तो x इक्वल टू ई पावर m लिख सकते हैं। अगर x इक्वल टू ई पावर m है तो e को जब नीचे लेके आओगे तो हो जाएगा इनवर्स में, तो हो जाएगा log बन जाएगा, log x इक्वल टू m। तो ये 2 इक्वल टू क्या है? ई पावर लैम्डा टी हाफ है। log 2 क्या होगा? यहाँ पर log लगाओ तो यहाँ से हट जाएगा, log 2 बेस ई तो रहता है ना, बेस ई, log 2 बेस ई क्या हो जाएगा? लैम्डा टी हाफ हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक बेस ई यहाँ लगा लो इजी, ठीक है ना, ऐसा। तो बताइए वो टी हाफ कितना होगा? हाफ लाइफ टाइम क्या आ जाएगा? log 2 बेस ई आ जाएगा, अपॉन लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। तो टी हाफ क्या हो गया? log 2 बेस ई अपॉन लैम्डा हो गया बेटा जी। और टी हाफ क्या हो गया? log 2 बेस ई की वैल्यू क्या होती है? 0.6931 अपॉन लैम्डा हो गया। ये हाफ लाइफ टाइम, क्योंकि आपको पता है कि आपको सब्सटेंस अगर दिया हुआ है, उसका आपको लैम्डा पता होगा। अगर उसका लैम्डा पता होगा तो क्या करो? 6.093 से 3 में जो है लैम्डा से डिवाइड करो, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या बताएगा? हाफ लाइफ टाइम। तो लैम्डा पता है तो आप हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हो, और कह सकते हो भाई इस फार्मूले से जो सब्सटेंस का, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो हाफ लाइफ टाइम है वो लैम्डा के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब जिस सब्सटेंस का लैम्डा ज़्यादा होगा उसका हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक इस बात को समझ पाए आप। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा।
तो देखो बेटा, मान लो आपके पास, मैंने नोट में पॉइंट आउट किया है क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त आपको हेल्प करेगा। जैसे आपने कहा कि n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी है। n क्या चीज़ है? n इज़ द एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t, या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट टाइम t, ठीक है ना। तो मान लो आपके पास क्या है, ये इनिशियल इसका नंबर कितना दिया, n नॉट दिया गया है, ठीक है ना। अब इस सब्सटेंस का क्या है, लैम्डा भी दिया गया है। इनिशियल नंबर कितना n नॉट है, सब्सटेंस का क्या दिया गया है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा दिया गया है, ठीक है ना। और आपसे पूछा बताओ कि t इक्वल टू 5 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ एटम बचेगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे, यहाँ पर n नॉट रख दोगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे, और क्या दिया, t इक्वल टू 5 रख दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। तो राइट साइड में देखो n नॉट भी दिया है, लैम्डा भी दिया है ना बेटा जी, और t भी दिया है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको सिंपल नंबर ऑफ एटम लेफ्ट या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्टिव एट टाइम t निकल जाएगा। तो लैम्डा दिया है, सिंपल आप निकाल लोगे। कभी कभी क्या होता है कि सैंपल का जो सैंपल दिया हुआ है उसका इनिशियल नंबर दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और साथ में क्या है, इस सैंपल का हाफ लाइफ टाइम भी दिया गया है, इस पूरे सैंपल का हाफ लाइफ टाइम भी दिया गया है। और क्या है, इसका इनिशियल नंबर भी दिया गया है, लैम्डा नहीं दिया गया है। और पूछा गया कि बताइए t इक्वल टू 5 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ एटम लेफ्ट होगा, n इक्वल टू वॉट एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड में। तो आप इस फार्मूले में रख ही नहीं पाओगे क्योंकि इसमें तो लैम्डा दिया ही नहीं है। अब ये जो फार्मूला यहाँ बनेगा वो हाफ लाइफ के टर्म में बनेगा, ठीक है ना। तो मॉडिफाई, अब देखो इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई करो इन टर्म ऑफ हाफ लाइफ टाइम। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिके इक्वेशन इन टर्म ऑफ हाफ लाइफ टाइम। कैसे देंगे बेटा, बनाएंगे इसको, देखो ध्यान से। क्या है, देखो n इज इक्वल टू n नॉट टू पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ, ठीक है ना। या देखना इस चीज़ को, आप इस बात को समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ, डरना बिल्कुल, मैं डिराइव भी कर सकता हूँ इसको। देखो n इज इक्वल टू क्या लिखा, n नॉट ई पावर माइनस स्मॉल टी ना जिस टाइम पे निकालना है, अपॉन ये कैपिटल टी हाफ होगा यहाँ पर, ये नहीं यहाँ पर 2 पावर लिखोगे, सॉरी गलत हो गया, ध्यान देना। तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट क्या होगा, ये होगा n नॉट, है ना, 2 पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। ऐसे आप मास में निकालोगे, m इक्वल टू क्या होगा, m नॉट 2 पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। ऐसे एक्टिविटी में निकालोगे, AC इज इक्वल टू AC नॉट 2 पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। ये जो देख रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट इन टर्म ऑफ हाफ लाइफ टाइम, यहाँ पर कहीं कोई रोल नहीं कि इसका लैम्डा का है। तो जब आपको हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ हो, इनिशियल नंबर दिया हुआ हो, और किसी टाइम पर आपको नंबर ऑफ एटम लेफ्ट पूछ रहा हो, तो सीधे लगाओ फार्मूला ये। और अगर लैम्डा दिया हो तो ये लगाओ फार्मूला। आई थिंक दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है बेटा जी। कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना, हम इस पर आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराएंगे, आगे हम इस पर प्रॉब्लम कराएंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।